पैटर्न आपका हिंदी का है, ये हिंदी का है। देखिए हिंदी में 2 खंड में प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जितने क्या प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 100। कितनी होती है? प्रश्नों की संख्या 100 होती है, लेकिन उत्तर देना पड़ता है 50 होगा। यानी समझ में आ रहा? यानी ऑब्जेक्टिव के प्रश्न जो रहेंगे 100 रहेंगे, लेकिन आपको उत्तर कितना देना पड़ेगा? 50 को देना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इस प्रकार करके 100 क्वेश्चन रहेंगे। कितना क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है, लेकिन उसका आपका उत्तर 1 देना पड़ेगा और वो मार्क्सिट में क्या चिन्हित करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सेन साहब कितनी लड़की आती है, इस तरह आएगा क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 लड़की आती। तो आप क्या वो मार्क्सिट में सी चिन्हित करेंगे, यही रहेंगे। समझ में आ? इस प्रकार, तो इस प्रकार कितना क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग? 50। जब 50 क्वेश्चन बनाएंगे तो एक क्वेश्चन सही होगा तो एक मार्क्स, और 50 क्वेश्चन सही होगा तो 50 मार्क्स। इस तरह 50 मार्क्स आप पूछेगा क्या? ऑब्जेक्टिव पूछेगा। क्या पूछेगा? ऑब्जेक्टिव, इसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो बात समझ में आया कि हिंदी के जो पेपर होंगे आपका, ऑब्जेक्टिव की संख्या कितनी होगी? 100 होंगे। उसमें से कितना ऑब्जेक्टिव बनाना है? 50। और एक ऑब्जेक्टिव सही होता था 1 नंबर, और 50 ऑब्जेक्टिव सही होता तो 50 नंबर। अब चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर, यानी खंड व की ओर चलते हैं। उसमें भी 50 अंक पूछे जाते हैं। मैं डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ तक कि क्वेश्चन में लिख दिया हूँ, ताकि आप लोग को समझने में पूरा आसानी हो, ठीक ना। पैटर्न के साथ साथ क्वेश्चन लिख दिया हूँ। इस प्रकार ही एकदम जैसे लिखा हूँ वैसे ही आपका सेंटअप एग्जाम हो या बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम हो, उस प्रकार ही आएंगे। और ये बात है, मैं गेस भी दूंगा आप लोगों को, तो उसी गेस में से रहेंगे, ये 100% गारंटी है। वो ऑब्जेक्टिव में बोल रहा हूँ ना, ऑब्जेक्टिव कितने पूछे जाते हैं? 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, और बनाना आपको 50 ही रहता है। लेकिन आप मान लीजिए कि मेरा आप गेस ले परचेज करते हैं, उसमें से 80-70 ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, तो आपको 50 नंबर तो कंफर्म है कि ऑब्जेक्टिव आपको आएंगे। इस बात की पूरी गारंटी है, इसमें कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हर साल मेरा गेस आता है, 2017 से आ रहा है, और 2017 से लेकर आज तक देख लीजिए कि उसमें से पूरा लड़ा है, 1% ही नहीं, पूरा 100% ला रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका होगा क्या? 50% आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। समझ में आया? अब खंड ब की ओर चलते हैं। खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ये भी 50 अंक के पूछे जाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है अब देखिए। जैसे आपका क्या है, अपठित गद्यांश जो पूछेंगे 20 अंक का पूछा जाता है। कितना? 20 अंक का पूछा जाता है। जो मैं आप लोगों को गद्यांश बनाने के तरीका में बता दूंगा, वैसे ही गद्यांश बनाने का तरीका लिया तो 20 नंबर जो है आपके हाथों में रहेगा, और गद्यांश एकदम विस्तार से आप क्या समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे और अच्छा से लिख पाएंगे। और गद्यांश कैसे पूछते हैं मैं बता रहा हूँ। देखो गद्यांश क्या पूछता है, गद्यांश किस 2 क्वेश्चन पूछते हैं। एक 1 में क और ख पूछते हैं, एक 2 में क ख पूछते हैं, यानी 1 2। समझ में आया? तो ऑप्शन मान ली क पूछेगा तो क आपका दे देगा ऐसे, आपका दे दे ऐसे ऐसे लिख के दे देगा, और इसी क्वेश्चन में इसी को पढ़कर आपका उत्तर रहे, क्वेश्चन रहेगा 1 2 3 4 5 को दे देगा प्रश्न आपको, और इसी को पढ़कर 5 प्रश्न जो रहेंगे उसी का उत्तर आपको देना पड़ेगा। अगर एक उत्तर देते हैं 2 नंबर, अब 5 उत्तर देते हैं आपको तो कितना? 10 अंक मिलेंगे। कितना अंक मिलेंगे? 10 अंक मिलेंगे। अब एक क्यों बोल रहा है कि एक में क और ख देगा, तो दोनों में से क्या दे देगा? या तो आप क बनाइए तो ख बनाइए, दोनों में से क्या बनाइए? एक बनाइए। समझ में आया कि नहीं? दोनों में से या तो क बनाइए तो ख बनाइए। समझ में आया? या हो गया, तो यहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाएगा। फिर उसके दूसरा देगा, गद्यांश ही देगा, लेकिन कहेगा क ख, तो क में भी 5 क्वेश्चन देगा और ख में 5 क्वेश्चन देगा। दोनों में से कोई एक बनाना है, और एक बनाइएगा तो 2 अंक मिलेगा, और 5 बनेगा तो आपको 10 अंक मिलेगा। यानी एक प्रश्न का उत्तर सही होगा तो 2 अंक, और 5 प्रश्न का उत्तर सही होगा तो 10 अंक। इस प्रकार गद्यांश आपका 10 और 10 20 नंबर का गद्यांश आपका पूछता है, ठीक है। समझ में आया? अब चलते आगे की ओर। और गद्यांश जो 20 नंबर का पूछता है, मैं आपकी बेटा तैयारी करा दूंगा, 5-6 गद्यांश आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, ये 10 गद्यांश प्रैक्टिस करा दूंगा। उसमें से ही आपको प्रैक्टिस में से ही क्या होगा, उस प्रकार से ही गद्यांश आएंगे, और उस प्रकार आप खूब बढ़िया से आपका गद्यांश एकदम 20 में 20 मार्क्स आएंगे, 1 नंबर भी कटेगा नहीं। मैं बता दूंगा तरीका क्या है क्या नहीं है, और 20 में 20 गद्यांश में आएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। समझ में आया कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तीसरा प्रश्न पूछेगा आपको, निबंध पूछेगा। क्या हुआ? निबंध पूछेगा। क्या पूछेगा? निबंध पूछेगा। निबंध क्या होता है कि देखिए, निबंध होता है, एक निबंध कितने पूछेंगे? 5 पूछेंगे। कितने? 5 में सिर्फ एक निबंध आपको लिखना होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, क ख ग घ अंग बोलेगा। जैसे क में बोलेगा शिक्षक दिवस, ख विद्यार्थी जीवन, ग होली, घ दिवाली, उसके बाद में दीपावली, उसके बाद में अंग मेरा गांव। इसमें से एक आपको चूज करना है, एक कोई भी आपका हो इसमें चूज करना है, और उसमें आपको ऐसे देख करके दिया जाएगा 2 3 4 करके दिया जाएगा, ठीक ना। भूमिका क्या क्या जो भी है उसका टॉपिक लिखकर आप लिख दीजिएगा। तो मैं बोलूँ
निबंध की भी तैयारी क्या होगा, 10 या 15 मैं निबंध बता दूंगा, उसमें से आपको एक निबंध, ये 2 निबंध पक्का आ जाएंगे, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। समझ में आया? यहाँ तक कि निबंध की बात खत्म हो गई। नहीं आपको भरोसा हो रहा है तो अब सेंटअप एग्जाम आप देख लीजिएगा, उसमें भी आपको पूरी 100% नहीं टकरेगा। ठीक है, तो इस तरह क्या है कि एक क्वेश्चन आपको बनाना रहता है, इसमें से 5 में से एक क्वेश्चन बनाना रहता है, और जब एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तब कितना नंबर मिलेगा आपको, 10 अंक मिलेगा। कितना अंक मिलेगा? 10 अंक मिलेगा। उस प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। जब चलेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या आवेदन पत्र या सवाल लेखन दोनों में से एक बनाना होता है। या तो आप आवेदन पत्र लिखिए या तो सवाल लेखन। आवेदन पत्र क्या होता है, देखिए अब कहेगा छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखिए, तो ये आवेदन पत्र हो गया। और उसके बाद में क्या, बढ़ती हुई महंगाई पर 2 स्टूडियो के सवाल लेखन लिखिए, ये सवाल लेखन हो गया। तो दोनों में से एक बनाना है, दोनों में से कोई एक बना दीजिए, आप क्या 5 अंक आपको मिल जाएगा। दोनों नहीं बना, दोनों में से सिर्फ एक बनाइएगा तो आपको 5 अंक मिल जाएगा। समझ में आया? अब लास्ट उसके बाद में 5 नंबर है, ये दोनों क्या होता है, बुक से पूछता है। किससे? बुक से पूछता है 15 नंबर का। ठीक है, बुक से, ई बुक से रहता है। ठीक है ना, जैसे बोल देगा कि 5 नंबर का क्या बोलेगा कि 10 को देगा क्वेश्चन। 5 नंबर जब बनाएंगे तो 1 से लेकर 10 क्वेश्चन देंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको उत्तर देना रहता है। कितना? प्रश्नों की संख्या 10 होगी और उसमें से 5 क्वेश्चन का उत्तर आपको देना पड़ता है। और एक अगर उत्तर सही होता था 2 नंबर, 5 उत्तर सही होता तो आपको 10 अंक इस प्रकार मिलेंगे। तो ऐसी तरफ आपको 10 देंगे, 1 2 3 करके 10 लाइन ऐसे आपको दिया रहेगा, उसमें सिर्फ 5 बनाना रहता है। जैसे मान लीजिए कि दिया रहेगा कि मंगम्मा अपने बेटे और बहू से अलग क्यों हो गई थी, तो इस प्रकार क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे ही 10 क्वेश्चन रहेंगे, समझ में? वार्णिका से रहेंगे और गुदली से रहेंगे, दोनों बुक से रहेंगे। समझ में? तो दोनों में से आपका क्या रहेगा, आपका 5 उत्तर देना एकदम उचित है। आप एकदम इजली वे में दे दीजिएगा, और जो मैं गेस दूंगा 50-60 क्वेश्चन मैं दूंगा, उसमें से आपको कितना, ये 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, निश्चित ही आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में जो होगा, जैसे देखिए किसी अर्थ लिखने के लिए बोलेगा, आशय स्पष्ट करने के लिए बोलेगा, मतलब अर्थ लिखने के लिए बोलेगा। जैसे मान लीजिए कि मन पावन चित्त चोर पलक और नहीं करे सको। दूसरा दे देगा मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। इस प्रकार 2 दे देगा, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक का अर्थ आप लिख दीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। समझ में आया? तो इसमें भी आपको लगभग हम 10 से 15-20 दे देंगे, तो इसमें से आपको एक आ जाएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार हिंदी बहुत अच्छा है। तो हिंदी में मैं लक्ष्य होना चाहिए आप लोग का 98, 97 या 90 से ऊपर होना चाहिए। अगर राइटिंग बेहतर है तो आपको 90 से बेहतर होना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि हिंदी में जो आप लिख देते हैं तो उसमें मार्क्स नहीं करता है, लिखने का तरीका मैं बता दूंगा, पक्का है कि उसमें मार्क्स नहीं चलता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और गेस्ट के लिए परचेज करने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें कॉल कर सकते हैं आपका 62 073 12 520। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कीजिएगा, है आपको सारा जानकारी इसमें दे दी जाएगी। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।